दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं वीडियो की काफ़ी बड़ी लेक्चरशिप जारी कर रहा हूँ और काफ़ी वीडियो मैंने भेजे भी हैं। तो मेरा मोटिव है कि आपके सामने उन चीज़ों को रखना जब भारत ही विश्व था। भारत से ही इस दुनिया की उत्पत्ति है। भारत से ही अगर सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई तो वो भारत में हुई। तो जब सृष्टि का प्रथम मानव भारत में बना तो उन चीज़ों को आपके सामने रखने का मकसद है मेरा, क्योंकि ये लाखों वर्षों पुरानी बातें हैं, इतिहास है। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत इस स्टेज में आ गया। तो उन सभी चीज़ों को मैं इस दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक आपके सामने बहुत बड़ा सबूत मैं रखने जा रहा हूँ जो भारत की हजारों लाखों सालों की परंपराओं को बताएगा। और ऐसी परंपरा और ऐसी हमारी कल्चर, संस्कृति, धर्म जो अभी तक ये विकसित कहने आने वाली दुनिया में नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये दुनिया का जो रूप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिमाग विकसित होना चाहिए वो विकसित रूप नहीं है। ये अभी दुनिया अपनी प्रथम चरण में और विकसित हो रही है, लेकिन एक दुनिया को बताया जा रहा है कि ये आधुनिक युग विकसित दुनिया का है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मशीनीकरण ही केवल विकसित दुनिया नहीं होती है। विकसित दुनिया आप तभी कह सकते हो जब प्राकृतिक नियम, नेचर लॉ, सृष्टि लॉ, ब्रह्मांड को चलाने वाले लॉ इस दुनिया को पढ़ाए जाएं, जिनका संबंध सीधे भगवान से है। तो जो पहले हमारी दुनिया चलती थी, जो भारत में कल्चर थी, जो भारत में नियम थे, वो नेचर लॉ थे, प्राकृतिक नियम थे, डायरेक्ट प्राकृतिक नियम, भगवान से सीधे संबंध, वही धर्म था। तो वो कैसे चेंज हो रहा हुआ और हम इस स्टेज में आए, तो मैं धीरे धीरे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको रखता हुआ जा रहा हूँ। पीछे मैंने काफ़ी वीडियो बनाए, धर्म के ऊपर भी बनाए। धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धर्म क्या होता है, और धर्म केवल एक ही हो सकता है। जो सृष्टि जिन नियमों से चलती है वो ही धर्म हो सकता है, दूसरा धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि में मनुष्य बंधा हुआ है और उन्हीं नियमों से आधारित है जिस नियमों से सृष्टि आधारित है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं जो कई कंट्री से संबंधित है और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सन 1932 की बात है, जब जापान ने चाइना पे हमला किया था। तो चाइना की दीवार बम से कुछ हिस्सा गिर गया था, चाइना की दीवार का। तो जब वो हिस्सा गिरा, देखिए भगवान का चमत्कार यहां पर देखिए। जब वो हिस्सा गिरा तो इसमें एक बहुत मजबूत लोहे का संदूक निकला और उस लोहे के संदूक में साहित्य मिला, पांडुलिपि मिली। तो जब उन पांडुलिपि को पढ़वाया गया, वो पांडुलिपि हाथ लगी अंग्रेजों के और वो इंग्लैंड चली गई
और जब वो इंग्लैंड चली गई तो इंग्लैंड में अंग्रेजों ने उनको पढ़वाया, चाइना से विशेषज्ञ बुलवाकर। अब बात आती है कि वो संदूक कैसे मिला, कैसे वो संदूक गया, उसमें वो चीज भी उसमें लिखी हुई है कि चाइना में एक राजा हुए हैं सी लेज वांग। तो उन्होंने चाइना में अपनी धाक जमाने के लिए एक फरमान जारी किया कि जितना भी पुराने साहित्य है, पुराना इतिहास है, सबको समाप्त कर दिया जाए। जब इतिहास साहित्य समाप्त किया गया तो इसका मतलब उस समय वहां पर मनु संहिता भी थी। तो वो मनु संहिता वहां संदूक में किसी महान विचारक ने राजा से छिपाते हुए वो दीवार में रख दी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें दीवारों में मिलती थी, सोना चांदी लोग दीवारों में रख देते थे। तो इसी तरीके से वो साहित्य पांडुलिपि किसी महान आदमी ने दीवार में रख दी। और भगवान का चमत्कार देखिए कि दीवार का वही हिस्सा गिरा जिसमें वो संदूक रखा हुआ था, और वो संदूक अंग्रेजों के हाथ लग गया और वो अंग्रेज उसको इंग्लैंड लेके चले गए। अब अंग्रेजों ने चाइना से विशेषज्ञ बुलवाकर उसको पढ़वाया गया। जब उसको पढ़वाया गया तो मनु संहिता के बारे में लिखा हुआ मिला। तो दोस्तों, मनु संहिता के बारे में जो लिखा हुआ मिला, मनु संहिता उसको 10,000 साल पुराना साहित्य बताया गया उसमें कि 10,000 साल पहले से ये मनु संहिता लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये चमत्कार देखिए आप। उसके बाद उसमें जो श्लोकों की संख्या है उसमें केवल 630 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। उसमें केवल 630 श्लोक पाए गए। और आज की जो मनु संहिता पढ़ाई जाती है या जो इंग्लैंड में दिखाई गई उसमें 2400 श्लोक थे। तो ये 630 श्लोक से 2400 श्लोक कैसे बन गए? ये उन लोगों ने बनाए जैसे चाइना के राजा ने साहित्य मिटाने के लिए, पुराना इतिहास मिटाने के लिए वो साहित्य समाप्त किया गया। ऐसे ही हमारी मनु संहिता में विद्वेष की भावना, अंधकार की भावना लिख दी गई और लोगों को वो पढ़ाई गई। जो इंग्लैंड में गए उनको वो चीजें पढ़ाई गई। देखिए आपकी मनु संहिता में क्या लिखा हुआ है। मनु संहिता की वजह से आप की हालत ये है, जबकि वो हालत मनु संहिता की वजह से नहीं थी, क्योंकि मनु संहिता कर्म पर आधारित है। ये मेरा चैलेंज है, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि मनु संहिता कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। ये चीजें उसमें रखी गई कि मनु संहिता में जन्म पर आधारित है। तो दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। एक संपूर्ण विश्व पर राज करने वाला अखंड भारत, आर्यावर्त, जो दुनिया की सबसे पहली संस्कृति है, उसको कैसे कैसे बिगाड़ा गया। मनु संहिता को कैसे उसमें श्लोक रखे गए, और जो गुलाम प्रथा यूरोप, अंग्रेज सब जगह फैली हुई थी वो भारत में बताई गई, जबकि भारत में कभी गुलाम प्रथा नहीं हुई। भारत का कोई भी राजा निरंकुश नहीं हुआ। धर्म पर आधारित व्यवस्था अर्थात नेचुरल लॉ पर आधारित व्यवस्था, अर्थात प्रभु के नियमों पर आधारित व्यवस्था, जहां कभी अन्याय नहीं होता था। जो लोग अन्याय करते हैं उन लोगों ने अपने अन्याय को सही सिद्ध करने के लिए द्वेष भावना साहित्य में भर दी गई, और वही मुगलों ने किया है। साहित्य मिटाने का काम वो कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी वही किया है राज करने के लिए, और कर्म पर आधारित व्यवस्था को तोड़कर जबरदस्ती की व्यवस्था, निरंकुश शासकों की व्यवस्था लाने के लिए ये सब किया गया।
धर्म परिवर्तन किया गया, ज्ञान को समाप्त किया गया। तो मेरा यही कहना है कि पुरानी सभ्यता अर्थात सृष्टि के साथ चली आ रही सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, सनातन नियम, सृष्टि के नियम, जिन नियमों से हम बंधे हुए हैं, हम उन्हीं नियमों से चलते हैं क्योंकि वो प्रभु के नियम हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन एक दिन दुनिया को समझ में आएगा कि नेचर लॉ पर आधारित ये सृष्टि, नेचर लॉ ही पढ़ाने पड़ेंगे। उन नेचर लॉ पर जाना होगा, नेचर लॉ की ही खोज करनी होगी। आज कोरोना वायरस जो चल रहा है, जिस पर मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, यह नेचर लॉ को ना पढ़ाने का रिजल्ट है। अगर नेचर लॉ को सही से समझा जाए तो कोरोना वायरस का भी सही से इलाज हो सकता है और नेचर का जो डिस्टरबेंस आया है उसको सही किया जा सकता है। एक भगवान पर आधारित व्यवस्था को आदमी पर आधारित व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसको समझना होगा, इसको सभी को समझना होगा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि कैसे हमारा साहित्य बदला गया, उसको जाति व्यवस्था पर लाया गया, कर्म पर आधारित व्यवस्था को जाति व्यवस्था पर लाया गया, जन्म पर लाया गया। ये कर्महीन लोगों के द्वारा, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा बार बार प्रयत्न किया जा रहा है और दुनिया में कर्म करने वालों को पीछे किया जा रहा, खींचा जा रहा है, जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। ये हम सबको समझना होगा। सृष्टि के नियम के विरुद्ध हम नहीं जा सकते क्योंकि हम सृष्टि ने ही हमें बनाया है और सृष्टि के नियमों से ही हमें चलना होगा। अगर किसी को कोई पीछे है या आधुनिक युग में लाना है तो आधुनिक युग की परिभाषा आपको बतानी होगी, सृष्टि की परिभाषा बतानी होगी, सृष्टि के नियमों की परिभाषा बतानी होगी। उसको समझाना होगा कि सृष्टि के नियमों से कैसे ह्यूमन संबंधित है। केवल किसी आदमी की आधारित व्यवस्था पर नहीं चला जा सकता। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था, यही इसमें संदेश था कि कैसे मनु संहिता के 630 श्लोक को 2400 श्लोक में बदला गया और वो व्यवस्था कहां पर जाकर लोगों को भड़काया गया और पूरा साहित्य बदलकर, और जो जिन लोगों पर अत्याचार हुआ था, जो लोग आधुनिकता के युग में पीछे दिखाई देते हैं, जबकि मेरे हिसाब से वो पीछे नहीं है, वो नेचर लॉ पर आधारित व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते, तो उनको पीछे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको उस राक्षस प्रवृत्ति के लिए आगे आना चाहिए। नेचर व्यवस्था से, अननेचुरल व्यवस्था से नहीं आना चाहिए। किसी के कहने से चढ़ाने में नहीं आना चाहिए कि आपको इनकी वजह से छोटा रख दिया गया है। उन राक्षस प्रवृत्ति की ये एक ईर्ष्यालु नीति है कि ईर्ष्यालु नीति भर दी जाए और फिर उन पर राज किया जाए, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। बहुत सारी व्यवस्था 1000 ईस्वी या उससे पहले की आई हुई नई नई व्यवस्था आदमियों ने चलाई है, लेकिन नेचर पर आधारित व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, ये आप सबको लोगों को समझना होगा और अपनी सबसे पुरानी सभ्यता के इतिहास को समझकर तब ही अपना विचार बनाना चाहिए। किसी के कहने से विचार नहीं बनाना चाहिए। आज कई एक ही माँ बाप के 4-5 बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे गांव में रह जाते हैं, कुछ बच्चे शहर चले जाते हैं पढ़ते हुए, कुछ बच्चे अमेरिका चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। अगर उनमें से कोई बच्चा गांव में रह जाता है तो आपने देखा होगा ज्यादातर 80-90% लोग ये कहते हैं कि आपको पढ़ाया नहीं गया, आपको भेजा नहीं गया, और उनके मन में ईर्ष्या भरी जाती है। तो ये उस व्यवस्था से लेकर आज की व्यवस्था बहुत छोटे स्तर पर भी ये लोग लागू करते हैं। तो ये हमको देखना होगा कि तरक्की दिमाग की है, ज्ञान की होनी चाहिए। पूंजीवाद अलग व्यवस्था है, साम्यवाद अलग व्यवस्था है, लेकिन वैदिक व्यवस्था नेचुरल व्यवस्था है, जहां ईर्ष्या नहीं होती, घृणा नहीं होती। प्राकृतिक नियम के अनुसार आदमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर तरक्की करता है और अपने देश और दुनिया का नाम रोशन करता है।
और धर्म पर आधारित व्यवस्था पर चलता है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था कि हमारी सनातन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था, दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्था के सभी के पूर्वज जिसमें थे, उस व्यवस्था में आए और इस व्यवस्था का साहित्य पढ़ें और देखें। वैदिक व्यवस्था किसी को गुलाम नहीं बनाती। वैदिक व्यवस्था, कर्म पर आधारित व्यवस्था सभी को आगे बढ़ने का मौका देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।